नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। आरा और नवादा में पीएम मोदी रैली करेंगे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि देंगे। पटना में एक रोड शो भी पीएम की तरफ से किया जाएगा। शाम 6:45 पर गुरुद्वारे में मत्था भी प्रधानमंत्री टेकेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम रहने वाला है। ये उनका पूरा कार्यक्रम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रैली उनकी तरफ से की जाएगी। एक बार फिर से उनका पूरा कार्यक्रम आपको बता दूं। देखिए, दोपहर 1:30 बजे आरा में जनसभा होगी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे नवादा में रैली पीएम करेंगे। फिर शाम 5:25 पर पटना में राष्ट्रीय कवि दिनकर को वो नमन करेंगे। उसके बाद शाम 5:30 बजे पटना में रोड शो होगा, यानी कि करीब 5 मिनट बाद ही। उसके बाद शाम को 6:45 पर पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन पूजन वो करेंगे। अब ये पूरा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। रोड शो की बात करूं तो कहां से रोड शो शुरू होगा, कहां तक जाएगा? दिनकर गोलंबर से कदम कुआं, फिर ये रोड शो जाएगा बारीपत, फिर ये रोड शो वहां से होते हुए जाएगा बाकरगंज और अंत में ये जाएगा उद्योग भवन। तो ये है पूरा प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम। उनकी रैली को लेकर कितना कहां पर वो समय बिताएंगे। 1:30 बजे जैसे कि नवादा में होंगे, 3:30 बजे फिर आरा में होंगे, उसके बाद 5:30 बजे पटना में होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुपर संडे आप समझ लीजिए बिहार वासियों के लिए, क्योंकि एक के बाद एक रैलियां यहां पर होनी है। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वैसे आप जानते हैं मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा आप कह सकते हैं कि स्लो हो गया था प्रचार प्रसार, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को अगर आप देखेंगे तो सुपर एक्टिव आपको नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक रैलियां वो कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश वो कर रहे हैं। आज भी उनके कई रोड शो हैं, जनता को संबोधित करेंगे। विपक्ष पर जमकर हमला पीएम बोलते हुए नजर आते हैं। आरा और नवादा में उनकी रैलियां होनी है। भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचते हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री एक तरफ जंगल राज की याद जरूर बिहार वासियों को दिला रहे कि 2005 से पहले का जो बिहार था जरा उसको याद कीजिए, या 2005 तक जो बिहार था, और इसीलिए लोगों के बीच पीएम पहुंच रहे हैं। गजब का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आरा नवादा में उनकी रैली होगी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि पीएम देंगे। पटना में एक रोड शो करेंगे। शाम 6:45 पर गुरुद्वारे में मत्था पीएम की तरफ से टेका जाना है। इस दौरान क्या कुछ पीएम कहते हैं ये सुनना होगा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज सुपर संडे है बिहार वासियों के लिए। प्रधानमंत्री के एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां, और अदिति लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अगर आज हम प्रधानमंत्री की रैलियों को देखें तो क्या मैसेज बिहार की जनता के लिए जाता हुआ नजर आएगा, और कितने अहम ये रोड शो, ये रैलियां उनकी? आप देखिए, 6 तारीख को पहला चुनाव है। ये जो पहले चरण का चुनाव है उसकी जो रंगत आज आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तो आज वो पहले फेज की जो चरम है वो आज आपको नजर आएगी। और लगातार ना सिर्फ आज कल परसों, खास तौर पे 6 तारीख वाले दिन भले ही सेकंड फेज वाली जगह रैलियां होंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है, उनके बयान भाषणों का इम्पैक्ट होता है। अब आपको सबसे पहले बता दें कि पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आज होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक इन इलाकों में जो पूरा पटना का जो इलाका है वहां पर ट्रैफिक बंद रहेगा। और साथ ही शहर के कई इलाकों में देखिए जिस तरीके से वो रंगत जो आज चुनाव की है, 2 से शाम 7 बजे की पूरे जो आम लोग हैं अपने घर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़कों पे होंगे। तो उस तरह से खास तौर पे देखिए जो उद्योग भवन तक का इलाका है वहां पे पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था है। और इसके दौरान अग्नि मिशन जो होता है, एम्बुलेंस है, मरीज हैं, वाहन जो शव वाहन है, न्यायिक और चुनावी कार्य से जुड़े वाहनों को केवल, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सुरक्षा और ट्रैफिक की कैसे तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा देखिए शाम 5 बजे से रोड शो शुरू होगा, जिसका मैं रास्ता आपको बता दूं कि ये पटना का दिल कहा जाने वाला जगह है। ये दिनकर गोलंबर और वहां से शुरू होकर नाला रोड, बारीपत, और इसके अलावा ठाकुरबाड़ी, बकरागंज होते हुए गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन तक जाएगा। यहीं के जो ट्रैफिक है वो आज इम्पैक्ट होगा। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाहिर तौर पर रोड शो, खास तौर पर रैलियों में एक स्पेसिफिक जगह के लोग आते हैं,
या कहीं से आते हैं। और अक्सर एक बात कही जाती है कि कई बार आते हैं, विधायकों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, फोर्स करके ले आते हैं। लेकिन जब रोड शो होता है तो लोग इस पटना का दिल जहां से शुरू कहा जाता है, जहां से शुरू हो रहा है रोड शो, वहां सब सड़कों पर निकल आएंगे। ये बात अलग है कि पटना वैसे भी जो बीजेपी वाला इलाका माना जाता है, बीजेपी का इम्पैक्ट है। और इसके अलावा आप देखिए कि और तमाम कार्यक्रम हैं इसके, कई अलग अलग कार्यक्रमों में। लेकिन रोड शो के बाद गुरुद्वारे का दौरा करेंगे। समापन जब होगा रोड शो का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान से आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ के रास्ते पटना स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, आप देखिए कि इनका ना सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ा इम्पैक्ट है। उनके जो मानने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इसका पंजाब से लेकर अलग अलग राज्यों में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो वहां जाएंगे, गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकेंगे, सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद वो शाम तक अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जो 6 तारीख को जो पहला फेज का जो चुनाव है, उसका इम्पैक्ट आज वास्तविकता में मुख्यतः रूप से प्रधानमंत्री का जो ऑरा है, और जो उनका जिसे कहते हैं कि उनके ऑरे से जो प्रभावित होते हैं वही स्टार प्रचारक हैं, वही फेस हैं, वो आज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अदिति, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीएम जितने भी रोड शो कर रहे हैं, जब जनता को संबोधित वो कर रहे हैं इस दौरान, तो विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। 2005 तक का जो बिहार था और जो जंगल राज था, उसकी याद बिहार की जनता को जरूर दिला रहे हैं। देखिए, उन्होंने सारी बातें कही, जैसे आपने देखा कि वो उन्होंने कहा कि क्रूरता, कट्टरता, ये तमाम बातें कही, उसका भी एक मानसिक इम्पैक्ट हुआ लोगों के बीच। इसके साथ साथ आप देखिए वोट चोरी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जंगल राज का आज भी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। साथ में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो प्रचार होगा वो बहुत इम्पैक्टफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आरा, नवादा के जो विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, वे शाम को जो पटना रोड शो करेंगे। तो ये एक बहुत ही व्यापक रूप से जो प्रचार और जनसभाएं और अभियान आज चलेगा, और उसमें जो जो उनके बयानबाजी होगी, और आज स्पेसिफिक आपको नई चीजें निकल कर आएंगी। देखिए, बात जंगल राज की ही होगी, बात विकास की होगी, लेकिन इसमें क्या नई इनोवेशन के साथ आएंगे उन जनता को ये बताने के लिए कि जो आपको चाहिए वो केवल मोदी है तो ही मुमकिन है। और ये आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जब नौकरियों के लिए भी कहा जाएगा कि जमीनें ले ली जाएंगी, आपको जो कुछ भी विपक्ष से महागठबंधन देगा उसके बदले आपसे कुछ लेगा। और क्योंकि ऐसा हो चुका है इतिहास में, तो जाहिर तौर पे मानक पटल पर उसकी छाप गहरी हो जाती है। और क्योंकि बात नौकरी, 1 करोड़ नौकरी और जो उसकी हुई है कि वो सरकारी नहीं, वो हर तरीके से है, जिसमें जीविका दीदियों को ही नौकरी देना 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा तो वही हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कुछ भी कहेंगे उसका इम्पैक्ट 6 तारीख को जब लोग वोट करने जाएंगे उस पर काफी कुछ होगा। और उसमें यही होगा कि ना राहुल ना तेजस्वी, ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपकी बात क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। बिल्कुल। और अदिति, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, और एक महिला से वो बात भी कर रही थी जब वो पूछ रही थी कि इस बार क्या लगता है कि आप लोग किसको वोट करेंगे या क्या है बिहार का मिजाज, तो वो कहती हैं कि पीएम जिसको बोलेंगे हम उसको वोट करेंगे। तो इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की गारंटी के तौर पर देखा जाता है, और पीएम जिस विधानसभाओं में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जरूर बिहार की जनता, उस इलाके के लोग, उस विधानसभा के लोग उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। साथ आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नकार दिया है यहाँ पर, और ये जो बाहरी का जो एंगल बनाने की कोशिश की है कि बाहरी हैं, वो बात भी नहीं है। क्योंकि आप देखें कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि नीतीश हमारे हैं, चलिए मान लेते हैं, तेजस्वी हमारे हैं, लालू हैं, लेकिन मोदी तो बाहरी हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि सारी बातें निराधार और इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि ठीक है आप जेडीयू को वोट करें तो करें, तो वो लोग कर रहे हैं या लोग करेंगे, वो चिराग पासवान को वोट करें तो कर रहे हैं लोग। इसीलिए आपने देखा होगा ऑफ रिकॉर्ड हम नेताओं से जब मिलते हैं बीजेपी के, तो वो यही समझाते हैं कि आप दूध और पानी अलग नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां पे जेडीयू का वोट भी बीजेपी को पड़ेगा, बीजेपी का भी पड़ेगा, चिराग का भी पड़ेगा और बाकी पार्टियों का भी पड़ेगा। वैसे ही जहां पर जेडीयू का प्रत्याशी है वहां बीजेपी का भी पड़ेगा। तो ये सब मिलकर जब करेंगे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, और इसीलिए बीजेपी दावा करती है कि 160 सीटें वो ला रहे हैं और 135 पे लीड ले रहे हैं। और ये इसी वजह से, क्योंकि मैंने कहा स्टार प्रचारक, एक चेहरा,
और गारंटी कि वो कहेंगे। और फिर जब वो दूसरे राज्यों को देखते हैं तो कहते हैं कि किस तरीके से, और ये बात सही है कि पहले 160 किलोमीटर तक जाने के लिए कई बार 9 घंटे का समय करना पड़ता था, बैलगाड़ी की तरह जाना पड़ता था। आज उसी को, क्योंकि खुद जब मुझे अमित शाह ने कहा कि जब मैं अपने पिताजी, जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं अपने पिताजी का जब गया, श्राद्ध करने गया, तो मुझे करीबन 6 से 9 घंटे के बीच का समय सड़क पे बिताना पड़ा, और आज मुझे 1 घंटा लगता है पटना से गया जाने में। तो ये है बदलाव जब उनसे हम विकास की बात करते हैं। बिल्कुल। और आप गया देखिए कितना बड़ा धार्मिक, पूरे देश में गया हर एक हिंदू व्यक्ति जो उसको मानता है वो उसको जाना ही पड़ता है अपने जीवन काल में। तो इस तरह की बातें हैं। विकास की बात करके, विकास की गारंटी देकर वो प्रत्याशी जो उतरे मैदान में, उनके लिए किस्मत है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो लोग आंख बंद करके वोट करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की बात को गारंटी की तरह ही लिया जाता है। बिल्कुल। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।